जय श्री कृष्णा। आज हम आपको ध्यान के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान की परिभाषा बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ है। ये बुद्धि की एक पराकाष्ठा का और मन का दोनों का जब तारतम्य होता है उसे ध्यान कहते हैं। कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया है कि ध्यान कैसे लगाया जाए। तो ध्यान की हमारे शास्त्रों के अनुसार जो कर्म के प्रति और प्रभु के चरणों के प्रति दोनों का एक ही सूत्र है। सबसे पहले अपन को करना पड़ता है धारणा। धारणा क्या होती है? एक मन का विश्वास होता है कि आज हमें हमारे काम पर जाना है और इतने इतने काम हमें अचीव करने हैं, इसको धारणा कहते हैं। अगर प्रभु के चरणों के प्रति है तो हम एक धारणा करते हैं कि भगवान कैसे हैं। जैसे हमारे ग्रंथों में कहा है कि नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। एक कल्पना की गई है जिनका नीलांबर भगवान राम के बारे में, अर्थात जिनका शरीर का रंग आकाश जैसा नीला है। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम, और लंबी जिनकी भुजाएं, संपूर्ण शरीर उनके कोमलंग हैं। माता सीता उनके बाईं तरफ बैठी हैं। ऐसे प्रभु का जब ध्यान हम करेंगे, सबसे पहले तो धारणा है कि भगवान ऐसे हैं। जब भगवान ऐसे हैं उसी प्रकार से हम उनके चरणों का ध्यान धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो हमारे काम के प्रति हमें धारणा अपनानी है कि आज हमें क्या क्या काम करना है और उस काम की प्रथम श्रेणी क्या है, द्वितीय श्रेणी क्या है, तीसरी श्रेणी क्या है। एक सबसे बड़ा जो आज मानव जीवन में एक अभिशाप है या एक व्याधा है, चाहे वो पढ़े लिखे युवक हैं या अनुभवी युवक हैं या वृद्धजन हैं या अनुभवी जन हैं, उन सब लोगों को काम के प्रति रुचि लाने में सबसे पहले एकाग्रचित करना पड़ेगा कि हमारा ध्यान जब एक जगह होगा। इसको हम बोलते हैं वन टाइम मल्टी कॉन्सेप्शन। एक ही बार में हम बहुत सी चीज़ सोचते रहते हैं, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और उसका कोई भी एक रूप धारण नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रभु के ध्यान में मैं दोनों आपको पैरेलल बता रहा हूँ। प्रभु के ध्यानों में सबसे पहले भगवान के दोनों अंगूठे, जो पैरों के अंगूठे, उनके नक का ध्यान करते हैं, फिर उनके कोमल पैरों का ध्यान करते हैं, फिर उनके भुजाओं का, फिर उनके अंग का और फिर उनके शरीर का आंख बंद करके ध्यान करते हैं। वो ध्यान करते करते धारणा आ जाती है और धारणा से फिर हम समाधि की ओर जाते हैं। तो काम एक समाधि है, एक कर्म योग समाधि कहलाती है। तो अपने कर्म के प्रति जो रुचि रखेंगे उनके जीवन में अपने आप ध्यान की एकाग्रता होती है। तो हम एक बार में एक ही काम को करने के लिए अपने चित्त को एकाग्रचित करें, ये एक अपना प्रयत्न है। इस प्रयत्न को करने के लिए हमारा मन, बुद्धि और मस्तिष्क तीनों का तारतम्य यानी तीनों का समाविष्टीकरण जब एक जगह होगा तो हमारा ध्यान हमारे काम के प्रति, पढ़ाई के प्रति या प्रभु के समर्पण की भावना का भाव आता है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ कार्य की जो हमारी वैदिक परंपरा में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सब कुछ धारणा, ध्यान, समाधि, काम के प्रति रुचि और अरुचि, ये सब हमारी प्राण विज्ञान पर आधारित है। तो हम हमारे प्राण विज्ञान को सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधी रख के, जिन व्यक्तियों के अपने काम में मन नहीं लगते हैं अथवा जिनका मन बेचैन रहता है, मन जिनकी अशांति रहती है, उनको मैं छोटे छोटे 2 टिप्स दे रहा हूँ। और आप देखोगे उन दोनों टिप्सों के माध्यम से आपके जीवन में एक कितनी सुखानुभूति की लहर आएगी। जैसा कि भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। पहले तुम अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाओ, एकचित हो जाओ। तो उस एकचित होने के लिए प्रातःकाल जब आप स्नान कर चुके होते हैं और स्नान करके अपने इस प्रकार से बैठ जाओ, इसे देखो ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये अंगूठे और फर्स्ट उंगली को, अनामिका और अंगुष्ठ को ऐसे करके और अर्ध अंजलि, अंजलि को आधा करके अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके नाक से सांस लेंगे। ओ
नेत्र भी बंद कर लेंगे और अपना एक मन को शून्य की तरफ ले जाएंगे, बिना कोई सोचे, केवल एकाग्रचित करने का ये सबसे बड़ा तरीका है। इसमें 2 ट्रिक ध्यान रखें। पहले आप नाक से पूरा अपना इतना श्वास खींचेंगे पूरी छाती फूले, पेट नहीं फूलना चाहिए। नंबर दूसरी ट्रिक कि आप जब ओम का उच्चारण करें तो ओ उ एम, ओ यूम ये मिलाकर के ओम। ओम का अर्थ होता है कि प्रणवाक्षर ब्रह्मा विष्णु महादेव इन तीनों में निश्चित विराजमान है। उनका 75% जो आपका श्वास का भाग है वो ओ, इस पर आपका खर्च होना चाहिए, यानी कि श्वास छोड़ना है। और 25% माँ जो नासिका से निकलेगा, ओ आप ध्यान कर रहे हो, ओ मुंह से निकल रहा है कि ओ या यू ये ओष्ठ और अपने मुख से इष्ट का स्थान होता है और माँ नासिका होता है। तो माँ माँ ऐसे बोलेंगे तो नाक से अपने आप आपको श्वास आएगा, मस्तिष्क आपका एकदम प्रफुल्लित होगा। ये क्रिया आरंभ में कम से कम आपको 9 बार, अधिकता की कोई सीमा नहीं है। आप देखेंगे इस कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये रामबाण उपाय है। आपके ऑक्सीजन लेवल आप अपना नाप लेना और फिर इसको कम से कम 9 बार, 15 बार, 20 बार, 21 बार, जब तक आपका ध्यान लगे, एकाग्रचित हो। ये क्रिया आप कोई बगीचे में, पेड़ के नीचे, छत पर या बालकनी में या जहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है उस जगह पर आप करेंगे। फिर आप 2 या 3 दिन बाद अपना ऑक्सीजन लेवल नापोगे, मैं गारंटी से कहता हूँ ऑक्सीजन लेवल तो आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ आपकी एक अच्छी निद्रा आने लगेगी और पढ़ाई के प्रति, काम के प्रति एवं भगवान की पूजा पाठ के प्रति, उनके ध्यान के प्रति आपका एकदम ध्यान अग्रसर होगा और बहुत ज़्यादा आपको सफलताएं मिलेंगी। ये करें और फिर हमें आप बताएं। जय श्री कृष्ण।